हेलो एवरीवन, मैं निशा सिंगल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी इस वीडियो में। मेरी क्लास में आज किसी ने सवाल पूछा था कि टॉक्सिक लोगों से दूर कैसे रहें। लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें बहुत तकलीफ देते हैं, तो हम उनसे कैसे दूर रहें। तो ये बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन था, तो इसका मैंने सोचा कि चलिए इसका आंसर देते हैं इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होगा। हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें बहुत हर्ट करते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको वास्ट में, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि ये टॉक्सिक लोग कौन होते हैं, क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन वर्ड हो गया है कि जरा से हमारे मर्जी के खिलाफ कोई काम करता है और हम उसे कह देते हैं कि ये टॉक्सिक है। तो पहले देखते हैं कि क्या क्वालिटी होती है टॉक्सिक पीपल में। तो जो टॉक्सिक लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं, उनके अंदर अपनी कोई एनर्जी नहीं होती, वो अंदर से बिल्कुल डार्क होते हैं, कोई उनके अंदर उत्साह खुशी कुछ नहीं होता, और वो अंदर से इतने खाली होते हैं कि बाहर वो ढूंढ रहे होते हैं कि कोई मिले और वो उनको कंट्रोल करे। यानी अपना उनके पास कुछ भी नहीं है, ना ही उनके पास एनर्जी है। वो यानी खुद सरवाइव करने के लिए जैसे दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, इस तरह वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो इमोशनली वीक होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो जो एक तरह के बहुत बड़े एनर्जी सकर होते हैं, क्योंकि अपनी उनकी कोई एनर्जी नहीं होती, अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं, पर वो दिखावा करते हैं कि हम बहुत महान हैं, हम बहुत कंट्रोल करके रख सकते हैं सबको। तो ये एक पहली पहचान होती है टॉक्सिक लोगों की। और इसमें आप ये सोचिए कि आप में और उस टॉक्सिक व्यक्ति में, दोनों में एक सिमिलैरिटी है, तभी आप उनके कांटेक्ट में आए हैं। क्योंकि देखिए, वो जो टॉक्सिक पीपल है वो भी अंदर से खाली है, वो भी बाहर ढूंढ रहा है कि जो मुझे मिलेगा, यानी उसको भी खुशी चाहिए, एनर्जी चाहिए जीने के लिए, तो वो अपनी ऊर्जा बाहर ढूंढ रहा होता है। और आप भी अगर उसके चंगुल में फंसे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप भी बाहर कुछ ढूंढ रहे हैं। आप उनके चंगुल में तभी फंसे, एक मछली पकड़ने वाला मछुआरा अपने जाले में लालच के लिए कुछ खाना लगा देता है ताकि वो मछली उसको देख के अट्रैक्ट हो। आप वो मछली हैं, क्योंकि आपको भी अपने ऊपर विश्वास नहीं है, आप भी अंदर से खाली हैं, आप भी बाहर जा रहे हैं कुछ ढूंढने के लिए कि कुछ बाहर मिलेगा, और आप उसके शिकार हो जाते हैं और आप उसके चंगुल में फंस जाते हैं। तो दोनों में ये पहली सिमिलैरिटी होती है कि आप भी बाहर ढूंढ रहे हैं, आप भी अपने आप से कनेक्ट नहीं है, और जो सामने वाला टॉक्सिक पीपल है वो भी अपने आप से कनेक्ट नहीं है। तो फर्क इतना है कि आप बाहर अपनी जरूरतों को, अपनी नीड्स को ढूंढते हुए जा रहे हैं, और वो अपनी अंदर की नीड्स को ढूंढते हुए जा रहा है, लेकिन ऊपर से दिखावा कर रहा है कि मैं ही सुपीरियर हूं। तो इस तरह से आप दोनों में ये सिमिलैरिटी है, तभी टॉक्सिक पीपल के चंगुल में आप फंसे हैं। तो ये हो गया। और दूसरा, कैसे आप पहचानेंगे कि ये जो लोग हैं ये किस तरह का बिहेव करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि बहुत बड़े एनर्जी सकर होते हैं, ये बहुत अंदर से खाली होते हैं, खोखले होते हैं, इनके पास अपनी कोई एनर्जी, कोई ऊर्जा कुछ नहीं होता। ये हर टाइम दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, दूसरों का शोषण करते हैं, तभी क्योंकि इनको एनर्जी वहीं से मिलती है। तो यहाँ पे समझते हैं। आई होप, मुझे लगता है कि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो शायद मुझे इसका दूसरा पार्ट भी बनाना पड़े, लेकिन इसको मैं क्लियर कर दूंगी ताकि आप समझ सकें कि ये क्या है। दूसरा, इन लोगों की ये क्वालिटी होती है, एक तो इनकी बातें बहुत बेतुकी होती हैं। ये कुछ भी आपको बात बोलेंगे, आपसे ऐसी उम्मीदें लगाएंगे, ऐसी बात बोलेंगे जो रियलिटी में होती नहीं है। अगर आप कोई काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं और आपका बॉस कहता है ये काम करना है, तो वो काम करने का टाइम पीरियड, फॉर एग्जाम्पल कि अगर 15 दिन का है, लेकिन वो बॉस अगर टॉक्सिक है तो वो ये बोलेगा कि ये काम तो 2 दिन में हो जाना चाहिए। रियलिटी का कोई लेना देना नहीं है, 15 दिन का काम 2 दिन में कैसे हो जाएगा। लेकिन वो इस तरह की अनएक्सपेक्टेड बातें करता है, तभी पता चलता है कि वो जो रियलिटी में बातें नहीं कर रहे और जानबूझ के थोप रहे हैं, तो वो लोग टॉक्सिक होते हैं। ऐसे लोगों की ये भी क्वालिटी होती है कि सामने वाले की कोई वैल्यू नहीं करते, सामने वाले को ये कुछ भी नहीं समझते। आप चाहे इनके आगे कितनी गिड़गिड़ कर लीजिए, कितनी ही अपनी बातों को समझा लीजिए, ये दूसरों की किसी बात को वैल्यू नहीं देते हैं। इन्हें सिर्फ अपना दिखाई देता है, ये सिर्फ बढ़ चढ़ के अपने बारे में बातें करते हैं, अपनी वैल्यू दिखाते हैं कि बस मैं ही सब कुछ हूँ। ये सामने वाले के क्या उसके इमोशन है, क्या उसको हर्ट है, क्या पेन है, ये नहीं समझते हैं। ये इनकी एक खास क्वालिटी होती है कि चाहे आप कितनी भी तकलीफें इनको बता दीजिए, पर इनको आपके ऊपर कोई दया नहीं आएगी, कोई ममता नहीं आएगी, क्योंकि ये अंदर से इतने खाली होते हैं, बस इनको सिर्फ लेने का, क्योंकि ये सबसे बड़े एनर्जी सकर होते हैं।
ये हर टाइम दूसरों की एनर्जी को सक करने में लगे रहते हैं। जैसे एक मच्छर होता है, हर टाइम खून चूसने का काम करता है, सेम ऐसे ही ऐसे लोग होते हैं कि इन्हें सिर्फ अपने से मतलब होता है, सामने वाले का क्या हाल है, क्या उसकी दशा है, ये उसको नहीं समझते हैं। ऐसे लोगों की एक क्वालिटी ये भी होती है कि ये अपनी एक बात पे टिके हुए नहीं रहते हैं। कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे। अगर आपको बोला कि ऐसे काम करना है, आपने वैसे कर दिया, तुरंत ये अपनी बात से फिर जाएंगे और बोलेंगे कि मैंने ऐसा कब कहा था, और आप सोचते रह जाएंगे। और हम क्या करते हैं, उस टाइम बहस में पड़ जाते हैं। हम इनके साथ बहस करते हैं कि आपने ही तो कल बोला था, और ये साफ मुकर जाएंगे कि मैंने ऐसा नहीं बोला था। अगर ये जो मैं क्वालिटी बता रही हूं, अगर ये सारी क्वालिटी अगर सामने वाले व्यक्ति में है, तो आप समझ जाइएगा कि हाँ, वो व्यक्ति टॉक्सिक है। और उससे कैसे पीछा छुड़ाना है या उसको कैसे डील या हैंडल करना है, वो भी मैं बात करूंगी। तो पहले देखिए कि क्या ये चीजें सामने वाले व्यक्ति में है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हों और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनको हम टॉक्सिक समझने लगे। तो पहले पूरी डिटेल में समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये सामने वाले की वैल्यू नहीं करते हैं और उनको इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे कोई वस्तु होती है। जैसे हमने कुछ यूज किया और हमारा कोई उससे लगाव नहीं होता, अटैचमेंट नहीं होती, किसी वस्तु को हम यूज करते हैं और हमारा काम बन गया। तो ये व्यक्तियों के साथ भी ऐसा व्यवहार करते हैं और अपनी बात से तुरंत मुकर जाते हैं। कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे। अगर आपको बोला है कि चाय बना के लाओ, आप चाय बना के लाओगे, कभी बोलेंगे मीठा तेज है, कभी बोलेंगे मीठा कम है। मतलब ये हर टाइम आपको इस तरह से कंफ्यूज करके रखते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। तो समझ जाइए कि जब सामने वाला व्यक्ति ऐसी बेतुकी बातें कर रहा है कि कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो फिर इसका मतलब वो यही है कि वो टॉक्सिक है। ऐसे लोगों की एक क्वालिटी ये भी होती है कि वो हर टाइम अपने आप को बहुत शेखी बघारने में लगे रहते हैं। हमेशा अपनी बातें करते रहते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसी हूं। वो अपने ही बारे में बताए जाते हैं। और कई बार हम क्या करते हैं, डर के मारे हम भी हाँ में हाँ मिला के उनके प्रवचनों में शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है। कई बार ऐसे रिश्ते होते हैं कि हमें लगता है कि या तो वो उम्र में बड़े हैं या हमारी कुछ नीड उनसे कनेक्टेड है, तो लगता है कि कहीं ये रिश्ता बिखर न जाए, टूट न जाए, छूट न जाए। और हम उस डर से उसके चंगुल में फंसते जाते हैं और वो अपनी शेखी बघारते रहते हैं और हम पता होते हुए भी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। ऐसे लोगों की आदत होती है कि अगर आपने कभी गलती से भी ऐसे लोगों के सामने अपनी कमी बता दी या कोई ऐसी बात बता दी जो आपको आपकी कमी थी, ये पता है उस बात को लेके आपको हमेशा गिल्ट फील करवाएंगे, हमेशा आपको उस बात पे शर्मिंदगी महसूस करवाएंगे। जब भी आप कुछ इनके मन मुताबिक नहीं कर रहे होंगे तो बार बार ये उस बात को लाएंगे और आपको हर्ट करेंगे कि तुम ही गलत हो, हमेशा तुम गलत रहते हो या रहती हो। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो हमेशा मैनिपुलेट किस्म के होते हैं, हमेशा शोषण करने वाले होते हैं। तो ऐसे लोगों के आगे अगर आप अपना कोई भी दुख या कोई भी ऐसी बात बताते हैं तो वो बार बार वही बातें बता बता के आपको इतना गिल्ट में ले आते हैं कि आपको लगता है कि सारे जीवन में, सारे संसार में सारी गलती कमी मेरे अंदर ही है। और ऐसे लोगों की खास आदत होती है कि वो जो भी उनके चंगुल में फंस जाता है उसको वो कहीं से भी जुड़ने नहीं देते अपने आप से। हमेशा उसको इतना उलझा के, इतना कंफ्यूज करके रखते हैं कि वो व्यक्ति उनके इशारों पे नाचता रहता है और वो खुद ही सोचता रहता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, और ये बार बार उसकी कमियां निकाल के उसको इतना इमोशनली अत्याचार करते हैं कि उसे खुद को नहीं पता होता है कि मैं सही हूं या गलत हूं। हर टाइम वो व्यक्ति सोचता है कि हाँ, मेरे में बहुत कमी है, मैं तो कुछ अच्छा कर ही नहीं सकती, मैं कितना कुछ भी करती हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आता, शायद मेरे में ही कमी है। क्योंकि ये आपसे आपको डिस्कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये क्योंकि इनको पता है अगर आप अपने आप से कनेक्ट हो गए तो इनकी दाल नहीं गलेगी। क्योंकि इनको पता है ये सारा दिन अगर आपने थोड़ी सी हिम्मत कर ली और अगर आप इनसे डील करने लग गए तो आपको छोड़ के ये और किसी को ढूंढने लग जाएंगे, क्योंकि इनके पास अपना तो कुछ है नहीं, इनको बाहर से चाहिए। तो जो इतनी सारी मैंने क्वालिटीज बताई हैं, अगर आपको दिखता है कि आपके आसपास जो लोग हैं उनमें ये क्वालिटी है तो फिर आप समझ जाइए कि वो टॉक्सिक है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि इसमें से कुछ चीजें हम पेरेंट्स भी करते हैं बच्चों के साथ, तो कहीं बच्चों को ये ना लगे कि मेरे पेरेंट्स भी टॉक्सिक है। क्योंकि जो भी हमारे पेरेंट्स है या लव वंस है, कई बार वो केयर करने के लिए भी हमारे साथ ऐसा करते हैं। तो ये बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, वो आपको अवेयर होना होगा कि क्या, क्योंकि रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, तो इसीलिए छोटी सी चीज भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर सकती है रिश्तों को। तो वो आपको समझना होगा कि ये छोटी सी जो बिल्कुल माइनर सी एक लाइन है तो वो क्या है, वो आपके लिए आपकी केयर है, प्रोटेक्शन है, या वो टॉक्सिक है।
तो इसीलिए वो दोनों को आपको ध्यान देना होगा कि सामने वाला व्यक्ति आपकी इतनी ज्यादा परवाह कर रहा है इसलिए वो ऐसा कर रहा है, या वो आपकी बिल्कुल परवाह नहीं कर रहा, आपका यूज कर रहा है, वो आपको चेक करना होगा। ये जो सारी चीजें मैंने बताई हैं, ये क्वालिटीज अगर ये हैं और आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको मैनिपुलेट करता है, आपका शोषण करता है, हर टाइम आपको अपने आप में ही उलझा के रखता है, आप कितना कुछ भी कर लें लेकिन उसकी संतुष्टि पूरी नहीं होती है, तो फिर आप समझ जाइए कि सामने वाला व्यक्ति टॉक्सिक है। और इससे डील कैसे करनी है, ये एक सबसे रामबाण उपाय है कि आप अपने आप से कनेक्ट होइए, क्योंकि जब उसका काम ही यही है कि वो आपको आपसे कनेक्ट नहीं होने देता, ना ही आप अपने आप से कनेक्ट नहीं होते हैं, तो ना तो आप खुश होते हैं, ना कोई अपने लिए कुछ कर पाते हैं, ना सोच पाते हैं, क्योंकि आपके दिमाग को ही इस तरह घुमा दिया जाता है कि आप सोचने लायक ही नहीं रह जाते। तो अपने आप से कनेक्ट होना है, सेल्फ लव करना है, अपने आप को पहचानना है, अपनी पावर को, अपने अंदर के एम्पावर को जगाना है, एम्पावरमेंट होना है, अपने अंदर की सेल्फ स्टीम को जगाना है, तब जाके आप ऐसे लोगों को डील कर पाएंगे। नहीं तो फिर ये इनका तो काम ही यही है। अगर आप चाहते हैं कि इन लोगों को अपनी लाइफ से दूर करें तो अपने आप में सेल्फ लव जगाइए, अपने आप से प्यार कीजिए। आपके अंदर वो सारी पावर है, क्योंकि खाली तो ये भी हैं और खाली आप भी हैं, क्योंकि ये भी बाहर ढूंढ के अपना गुजारा कर रहे हैं और आप भी बाहर ढूंढने गए थे। तो समझदारी इसमें है, क्योंकि ऐसे लोग मानते नहीं है, ये जिद्दी होते हैं। तो इनको सुधारने की बजाय आप अपने आप से कनेक्ट होइए, अपना सेल्फ लव कीजिए, तो आप ऐसे लोगों से डील कर सकते हैं। और सेल्फ लव पूरी एक सीरीज होती है, पूरा 21 डेज का एक कोर्स होता है, लुइस एल्हे की बुक है। 21 डेज में आप अपने आप को अंदर से हील कीजिए, क्योंकि आप हील होंगे तब ऐसे लोगों को आप समझ पाएंगे या इनसे डील कर पाएंगे। तो अपने आप को हील कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कमी आपके अंदर भी थी, आप भी बाहर ढूंढने गए थे। तो अगर आपको समझ आता है ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाना है तो सेल्फ लव कीजिए, और ये सेल्फ लव ही वो ब्रह्मास्त्र है जो आपको ऐसे लोगों से दूर करेगा। तो आप खुद से कर सकते हैं तो ठीक है, और नहीं तो मैं 1 फरवरी से अपना एक कोर्स लेके आ रही हूँ, सेल्फ लव का 21 डेज का कोर्स है। आप चाहें तो वहां पर भी आके अपनी इन सारी चीजों को हील कर सकते हैं, अपने आप के अंदर की पावर को जगा सकते हैं। पास्ट के जितने भी डर, फियर, ट्रॉमा है, वो सारे आप हील कर सकते हैं, अपने इनर चाइल्ड से कनेक्शन बिठा सकते हैं, अपने आप से जुड़ेंगे, अपनी पावर बढ़ाएंगे, तभी आप ऐसे लोगों को डील कर पाएंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 1 फेब से मेरी क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो हो सके तो जल्दी से जल्दी एनरोलमेंट कर सकते हैं। सेल्फ लव कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, आप अपने आप को नहीं जानेंगे और अपनी पावर को नहीं पहचान पाएंगे। जब तक आप अपनी पावर को नहीं जगाएंगे, बाहर से ही चीजें ढूंढेंगे, तो फिर इसीलिए ऐसे लोगों से हमारा पाला पड़ता है। तो अपने अंदर की पावर जगाइए, बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है। और ये आपको जब रियलाइज हो जाएगा, अपनी पावर आपको समझ आएगी, तब आप बाहर नहीं जाएंगे। और जब बाहर आप सब कुछ ढूंढने नहीं जाते हैं तो आप उस मछली की तरह उस कांटे में नहीं फंसेंगे। तो इसीलिए अपने अंदर की पावर जगाइए, जो आप बाहर ढूंढने जा रहे हैं वो सब कुछ आपके अंदर है। तो सेल्फ लव से इस अंदर की जो खालीपन है इसको भरिए, चाहे वो जिस भी चीज से खाली है वो सब कुछ सेल्फ लव से आप भर सकते हैं। इस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में फिर और बातें करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।